इसको जो पढ़ना पढ़ लेना, डेंड्रोप्थो। ये 3 प्लांट्स ऐसे हैं जो पैरासाइटिक प्लांट की कैटेगरी में रखे गए हैं। पैरासाइटिक प्लांट मतलब हेटेरोट्रॉफ प्लांट है, इनमें फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी नहीं होती, अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंडेंट है, आसपास में जो प्लांट लगा होगा उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन आप याद रखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इंपॉर्टेंट कैस्कुटा है आपका, ठीक है, बाकी 2 आपके एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिए, कभी आपसे दिमाग में आपके रहे कि हाँ जानते रहे कि इकलौता कैस्कुटा ही इकलौता पैरासाइटिक प्लांट नहीं है, और भी है। एक्स्ट्रा नॉलेज कभी कभी रखना चाहिए दिमाग में, रट्टा नहीं मारना चाहिए, सुन कर रखना चाहिए, बस एक बार सुन लिए दोबारा इसको मत पढ़िएगा, बाकी को आपके दिमाग में रहा आएगा कहीं ना कहीं। अजीब सी स्पेलिंग वाला एक डेंड्रोप्थो और दूसरा विस्कम। ये प्लांट जो है आपके क्या है, पैरासाइटिक प्लांट है। और ये प्लांट जिंदा कैसे रहते हैं, दूसरों का खाना चूस चूस के, और दूसरा खाना चूसने के लिए इनके पास चूसने के लिए चूसक होते हैं, सकिंग रूट होती है जो सक कर लेती दूसरे का न्यूट्रिशन, दूसरे का न्यूट्रिशन सक करने के लिए पास स्पेशल क्या होती है, शकिंग रूट। इन सकिंग रूट को पैरासाइटिक रूट भी बोल सकते हो, पैरासाइटिक प्लांट में होती है इसलिए पैरासाइटिक रूट, या इसको हॉस्चूरिया के नाम से जानते हैं। हॉस्चूरिया बहुत कॉमन नाम है, HAUSTORIA, हॉस्चूरिया बहुत कॉमन नाम है। सकिंग रूट को ही हॉस्चूरिया कहते हैं या हॉस्चूरियल रूट कहते हैं, एल लगा सकते हो, हॉस्चूरियल रूट। तो आप याद रखिएगा हॉस्चूरियल रूट बहुत कॉमन नाम है, आपको ये पूछा जा सकता है, ये दोनों वर्ड कॉमन है, एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर में है ये वर्ड, हॉस्चूरियल रूट या सकिंग रूट। क्या काम करते हैं, सक करने काम करते हैं, किसका, न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट्स का। तो दूसरे प्लांट को सक करने के लिए क्या पाए जाते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं पैरासाइटिक प्लांट के पास, स्पेशल स्ट्रक्चर कहते हैं हॉस्चूरियल रूट या हॉस्चूरिया या सकिंग रूट या पैरासाइटिक रूट, जो नाम आपको याद रहे। हॉस्चूरिया वर्ड पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो हॉस्चूरिया या सकिंग रूट किस प्लांट में दिखेंगे, क्या करने काम आएंगी, सक करने के लिए, दूसरे का न्यूट्रिशन चूसने काम आएंगी। एग्जाम्पल कैस्कुटा, ठीक है, बाकी में दिमाग मत लगाइए कैस्कुटा। अगली रूट है आपकी, और भी तरह की रूट्स होती हैं। अच्छा, ये सकिंग रूट जो है ये कौन सी रूट है, एडवेंटेटियस रूट है। प्लांट के जमीन से निकलेंगी थोड़ा दूसरे पेड़ पर अटैक करेंगी, दूसरे पेड़ पर अटैक करना है ना इसको, तो कहां से निकलेंगी, स्टेम वगैरह से, ब्रांचेस वगैरह से। तो ब्रांचेस से निकलेंगी मतलब कौन सी रूट हुई, एडवेंटेजियस रूट है। तो सकिंग रूट एडवेंटेजियस रूट है। अगली रूट आपने देखा होगा ब्रायोफाइलम, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ब्रायोफाइलम में लीफ अगर जमीन में गिरती है तो लीफ से क्या निकलने लगती हैं, रूट्स निकलने लगती हैं। और क्यों निकलती हैं, कुछ समय के बाद देखेंगे रूट निकलेगी, उसके बाद फिर ऊपर से एक नया प्लांट निकलने लगेगा, और एक लीफ से बहुत सारे प्लांट पैदा हो जाएंगे। बच्चा पैदा करने के लिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का एक तरीका है, प्रोपोगेशन करने के लिए। तो आप याद रखिए मॉडिफिकेशन ऑफ रूट आपका और किस पर्पज से होता है, तो बोल सकते फॉलिकुलर रूट भी एक होती है, लीफ से निकल रही है इसलिए उस रूट का नाम क्या होगा, फॉलिकुलर रूट। फॉलिकल्स मतलब होता है वो आपका लीफ, तो फॉलिकल से निकल रही है इसलिए उसे फॉलिकुलर रूट के नाम से जानते हैं, एपिफाइलस रूट कहते हैं। लिखवा नहीं रहे हैं, सुनकर रख दिए आपको नॉलेज के लिए, बुक में नहीं दिया हुआ है इसलिए। कौन से प्लांट देखेगी, ब्रायोफाइलम। बायोफाइलम की लीफ से निकलती हैं, रूट निकलती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फॉइलर, ठीक है जो भी है, फॉलियर रूट कहते हैं, FOLIR, फॉलियर रूट, फॉलियर रूट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और नॉलेज के लिए सुनना है तो और सुन ले, नॉलेज के लिए सिर्फ लिखने की जरूरत नहीं है, सुनकर रखे रहेंगे। आपका बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि आपका वाइटिस, VITIS, वाइटिस का मतलब कौन सा प्लांट है, जल्दी बताओ, सब लोग जानते हैं, इसमें आ भी रहा है उसका फल, कोई फ्रूट्स है, जल्दी बताओ। वाइटिस आने भी लगा है मार्केट में, आपके महाराष्ट्र में उगता भी है। ग्रेप्स, अंगूर, अंगूर का साइंटिफिक नेम है वाइटिस, वाइटिस नाम हम लिखा रहा है VITIS, वाइटिस मतलब अंगूर, याद रखिएगा, VITIS।
अंगूर के प्लांट की रूट किसी ने ध्यान से देखी हो तो देख लेना, अगर नहीं देखी है तो देख लेना, बीडेड रूट होती है। बीडेड रूट का मतलब होता है कि फूली फिर पिचकी, फिर फूली फिर पिचकी, फिर फूली फिर पिचकी, ऐसे बहुत सारे बीड बीड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अंगूर की रूट देख लेना बीडेड रूट होती है। बिटर गार्ड की देख लेना रूट, बिटर गार्ड मतलब करेला, करेला कड़वा कड़वा जो लगता है टेस्ट में, हरा हरा सब्जी आता है जो कड़वा टेस्ट में कड़वा होता है, बिटर होता है, इसलिए उसका नाम हो गया बिटर गार्ड। बिटर गार्ड करेले की रूट देख लेना, वो भी आपकी कैसी होती है, बीडेड रूट है। तो बीडेड रूट किसमें दिखती है, तो बीडेड रूट याद रखिएगा आपके दो प्लांट है आपके, कौन कौन से, चलेगा। देख सकते हैं बीडेड रूट देखने का मन कर रहा हो तो आप ये सेकंड वाला डायग्राम देख सकते हैं। ये सेकंड डायग्राम जो बना हुआ है, ये सेकंड वाला डायग्राम, ये बीडेड रूट है, थोड़ा फूली थोड़ा पिच की, उसमें नहीं बना है, वो करेंगे, ये अलग चीज है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दे रहे हैं, ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है, मेन था जो हमने बोर्ड पे लिख दिया है। ये बीडेड रूट है, सेकंड नंबर डायग्राम। इधर वाले भी देख ले, ऑनलाइन वाले दिखा देते हैं, दिखा सेकंड रूट जिसके नीचे लिखा है मोनली फॉर्म रूट। मोनली फॉर्म रूट को ही बीडेड रूट कहते हैं। चलो अच्छी बात है, ये भी समझ में आ गया आपको, समझ में आ गई पूरी बातें। अच्छा, अब एक जगह और पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, काम की बात हमने लिख दी पहले ही, एक्स्ट्रा नॉलेज पढ़ा रहे हैं अब हम, बता दिए पहले ही। एक्स्ट्रा नॉलेज में एक और बात जान लें, स्टोरेज ऑफ फूड की जब हम बात करेंगे तो रेडिस, कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो और एस्पेरिगस, ये सभी क्या हैं, इनमें से ये ऊपर की तीन क्या है, नीचे की दो क्या है। अब इनका शेप अलग अलग होता है, शेप के हिसाब से इनके नाम चाहो तो बोल सकते हो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, कौन किस शेप की होती है। तो अगर आपने कभी मूली देखी हो, ध्यान से बताइए सबसे मोटी कहां पर होती है। आपके पास ऑप्शन, तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन सबसे ऊपर में सबसे मोटी होती है, दूसरा ऑप्शन बीच में, तीसरा ऑप्शन नीचे। कहां पर मोटी होगी, सबसे ऊपर सबसे मोटी होगी, तुम भी बोल दो। मूली, मूली रेडिस कहां पर सबसे ज्यादा मोटी होगी, बीच में या सबसे ऊपर या सबसे नीचे। इसका आंसर सही था, मूली देख लेना आज जाकर, रेडिस जाकर देख लेना, ऊपर पतली होती है, फिर मोटी होती है, फिर पतली होती है। हम बना नहीं पा रहे एग्जैक्टली, मत उम्मीद करो हम बना पाएंगे। मतलब ऊपर में पतली होती है, फिर मोटी होती है, फिर पतली होती जाती है, समथिंग लाइक ऐसी होती है मूली का शेप। अच्छे से देख लेना जाकर, मतलब सबसे ज्यादा थिकनेस उसकी यहां कहीं पर होगी। एग्जैक्टली नहीं बना डायग्राम, ऐसा डायग्राम नहीं है, मूली मूली खरीद कर देख लेना, मार्केट में मिलती है। यहां पतली होगी, कहने का मतलब ये है, यहां भी पतली होगी, बीच में सबसे ज्यादा मोटी होती है। आज जाकर मूली देख लेना, मूली और गाजर में डिफरेंस है। तो मूली खरीदना, व्हाइट कलर की जो आती है मूली, समझ रहे हो ना, व्हाइट व्हाइट कलर की जो आती है, उसको देखना, वो ऊपर पतली, नीचे पतली, बीच में मोटी होती है। इसलिए इस तरह के शेप को कहते हैं आपके फ्यूजीफॉर्म शेप के नाम से जानते हैं, फ्यूजीफॉर्म। तो रेडिस का शेप अगर आपसे पूछा जाए कि रेडिस किस शेप का होता है, जिसको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना वो पढ़ेंगे। रेडिस का शेप होता है फ्यूजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म शेप की होती है। फ्यूजीफॉर्म शेप का मतलब ऊपर पतली, नीचे पतली, बीच में मोटी। लेकिन गाजर देखोगे, कैरेट, गाजर कहां सबसे मोटा होता है, सबसे ऊपर सबसे ज्यादा मोटा होता है, फिर धीरे पतला हो जाता है और एक कॉनिकल शेप बनाता है। इसलिए गाजर की रूट को कौन सा शेप बोला गया, गाजर को कॉनिकल रूट कहा गया है। कॉनिकल, कॉनिकल शेप का है, सबसे ऊपर सबसे ज्यादा मोटा है, फिर धीरे कम होती जा रही है, कॉनिकल शेप। ये शेप बता रहे हैं, ये फ्यूजीफॉर्म शेप है, ये कॉनिकल शेप है। तीसरा रूट आपकी कौन सी बताए थे आपको, टर्निप। टर्निप को देखा जाएगा, टर्निप को देखेंगे तो मटका जैसे शेप का था, गोल मटोल, और नीचे पुच्छी जैसा निकला रहता है, देखा ना। टर्निप और बीट रूट, बीट दोनों, बीट और टर्निप ऐसा ही होते हैं, सेम शेप के होते हैं। सलजम बोलते हैं टर्निप को, और बीट को कहते हैं, आपका बीट तो जान ही रहे हो, चुकंदर क्या बोलते हैं आप लोग। हाँ, तो बीट और टर्निप दोनों का शेप कैसा होता है, बीट और टर्निप का शेप होता है नैपी फॉर्म, बोलते हैं शेप को नैपी फॉर्म, नैपी फॉर्म।
इस शेप का नाम है नेपिफॉर्म, मटके जैसा शेप। चलेगा? आपका देखा जाए स्वीट पोटैटो की बात करें, हम एडवेंटेजियस फ्रूट में चलते हैं। स्वीट पोटैटो कैसा शेप का होता है? कोई फिक्स शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप का होता है, और इरेगुलर शेप के नाम को निकाले इसको ट्यूबरस फ्रूट कहते हैं। ट्यूबरस, ट्यूबर जैसा, टेढ़ा मेढ़ा, ट्यूबरस, ट्यूबरस शेप बोलते हैं इसको। एस्पेरिगस को देखा जाए, एस्पेरिगस का शेप देखा जाए अगर, तो ये रूट जो थी क्लस्टर में उगती हैं, फूली फूली होती हैं, और इसको शेप कहते हैं आपका फैसिकुलेट रूट कहते हैं इसे। ये वर्ड बड़े अजीब अजीब थे, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इसको चाहिए तो रख लेंगे। फैसिकुलेट सुन के तो रख ही ले, याद करना नहीं करना आपका मर्जी है। एनसीईआरटी के बाहर जाने के लिए आता नहीं है, सिर्फ हमने आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पेस वगैरह के एग्जाम में टेस्ट में आ जाए और आप बोले कि नहीं पढ़ाए थे सर, इसके लिए हमने आपको पढ़ा दिया कि कभी कभी पेस का क्वेश्चन बन कर आता है वहां से, और उसमें क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, अब वहां के टेस्ट के लिए जानकारी रखें बस। नीट में जनरली नहीं आता, ठीक है? नीट के हिसाब से मत पढ़िए ज्यादा, लेकिन जान सुन कर रखे रहे, कभी गलती से याद आ जाए, आ गया तो कोई दिक्कत? शेप मालूम चल गया। रेडियस को फ्यूजीफॉर्म, कैरेट कॉनिकल शेप, टर्निप नेपिफॉर्म, स्वीट पोटैटो ट्यूबरस शेप, और एस्पेरिगस फैसिकुलेट शेप है ये। और बीटे रूट पढ़ा ही चुके हैं आपको, कोई दिक्कत? अच्छा एक और सुन लेते हैं लास्ट। अच्छा इनका शेप दिखा देते हैं आपको, पहले देख लो। पहला डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो पहला डायग्राम है वो गाजर का डायग्राम है। ऊपर सबसे मोटा है और नीचे की ओर पतला होता जा रहा है, दिख पा रहे हैं डायग्राम? सबसे मोटा ऊपर में, धीरे धीरे पतला होता जा रहा है गाजर कॉनिकल शेप। दूसरा ये मूली का डायग्राम, रेडिस ऊपर पतली है, नीचे पतली है, बीच में मोटी हुई है, रेडिस है दूसरा डायग्राम। कौन सा शेप? फ्यूजीफॉर्म। तीसरा है नेपिफॉर्म शेप, टर्निप का शेप। टर्निप देखा आपने, ऐसा ही दिखता है ना, बीट और टर्निप। तीसरा डायग्राम है बीट और टर्निप का, ये तो देख ही लिया आपने, कोई दिक्कत? ऑनलाइन वालों को भी दिखा देते हैं, देख लो बच्चों, तुम लोग भी देख लो ऑनलाइन वाले। पहला डायग्राम है ये कॉनिकल रूट, ये है गाजर का कॉनिकल रूट। दूसरी है फ्यूजीफॉर्म रूट, मूली का डायग्राम है। तीसरा है आपका नेपिफॉर्म रूट, जो आपका नेपिफॉर्म रूट किसमें होती है? नेपिफॉर्म रूट होती है आपके टर्निप में और किसमें? बीट में। बीट में देख लिया आपने, इस 3 तरह की रूट आपको देखनी थी। अगर आपको इतना चीज क्लियर हो गया है तो और आगे पढ़ लेते हैं, एक लास्ट पढ़कर खत्म कर देते हैं। आपने लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट देखे होंगे, हाँ? लेग्यूमिनेसी मतलब दाल वाले प्लांट, और दाल वाले प्लांट्स की रूट देखोगे अगर, तो उन प्लांट्स की रूट में छोटी छोटी गांठ पाई जाती हैं, नोड्स होते हैं, और उन नोड्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है ना। तो उस तरह की रूट में नोड्स होती है, इसलिए इसको नोड्यूलेटेड रूट कहते हैं। कौन सी रूट? नोड्यूलेटेड रूट। आपसे पूछा जाए नोड्यूलेटेड रूट किस में दिखेगी? नोड्यूलेटेड रूट। तो नोड्यूलेटेड रूट मतलब ऐसी रूट जिसमें नोड्स पाए जाए, और नोड्स में कौन रहेंगे? राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया, और वो करेंगे क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, सिम्बायोटिक फिक्सेशन में रहते हैं। तो इस तरह के रूट को नोड्यूलेटेड रूट कहते हैं। नोड्यूलेटेड रूट किसमें दिखेगी? लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स में, फेबेसी फैमिली के प्लांट्स में। जैसे कि एग्जांपल करते हैं, पी में, ग्राम में और बीन में, इन सब में दिखेगी। मटर में दिखेगी, जो मटर खाते हो आप लोग, आ रहा है इस समय पी में, मटर के प्लांट में रूट में ऐसी नोड्यूलेटेड रूट होती है। चने की रूट नोड्यूलेटेड होती है, बीन की रूट नोड्यूलेटेड होती है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? पी, ग्राम और बीन, इन प्लांट्स में आपके नोड्यूलेटेड रूट दिखती हैं। और आपका रूट के मिडिएटर जितना भी था हमने आपको लगभग बता दिया, जितना पॉसिबल था हमने आपको सारा बता दिया, ठीक है? और कोई रूट मेरे हिसाब से आपकी अब नहीं बची हुई है। अगर बची हुई है, छूट भी गई है, तो आप लोग देख लेंगे, हमको बता देंगे, दोबारा बता देंगे हम। स्टोरेज, सपोर्ट, रिस्पायरेशन, 3 आपका मेनली बुक में दिया हुआ था, 3 पार्ट, 1 2 3।
सकिंग रूट हॉर्सोरियल एक्स्ट्रा बताए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, नोडेटेड रूट एक्स्ट्रा बताए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, और ये एक्स्ट्रा बताए हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके नॉलेज के लिए था। और बीडेड रूट वगैरह जो बताए हैं आपको, और भी रूट बताए हैं जो वो सिर्फ नॉलेज के लिए था, जिसको लिखे नहीं है, सिर्फ बताकर छोड़ दिए हैं। आपको इतने नाम तो कम से कम याद होने चाहिए, स्टोरेज रूट, रेडिस, कैरेट, टर्निप, और ये कौन सी टैप रूट है, स्वीट पोटैटो और एस्पेरेगस एडवेंटिशियस रूट है, और ये सब स्टोरेज ऑफ फूड है। बनियान ट्री में सपोर्ट के लिए है, प्रॉप या पिलर रूट कहते हैं। मेज और शुगर केन में स्टिल्ट रूट होती है, और इसे ब्रेस रूट भी कहते हैं, और ये भी सपोर्ट के लिए है। रिस्पायरेशन के लिए जो रूट होती है उसको निमेटोफोर कहते हैं, और जो छेद होते हैं उनको निमेटोथोड कहते हैं। और एग्जांपल राइजोफोरा के प्लांट, मैनग्रोव प्लांट, मैनग्रोव प्लांट समुद्र के किनारे रहने वाले पौधे, ठीक है। रिस्पायरेटरी रूट भी हो गई, कहां पर मिलेंगी, जहां पर दलदली जमीन हो, जहां पर मडी प्लेस हो, स्वाम्पी प्लेस हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो मिट्टी में। पैरासाइटिक रूट, सकिंग रूट, कैस्कुटा का प्लांट। नोडेटेड रूट, पी और ग्राम के प्लांट्स। अभी कोई इसमें जितना लिखा हुआ बोर्ड पे उसमें कोई प्रॉब्लम लगी तो बता दो, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, रूट ही खत्म हो गया। कल से हम लोग नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, स्टेम। एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया बिना कोई प्रॉब्लम के, अगर किया तो अच्छी बात है। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट अभी भी मन में है, जो समझ में नहीं आया, याद नहीं हुआ, पूछे तो बना बता पाए तो दिक्कत है मुझे। क्विक रिवीजन कर कल आना, नोट डाउन कर लिया जिसको जो करना था कर लिया तो अच्छी बात है। जिन बच्चों ने यहाँ पर क्लास में किसी कारणवश नोट डाउन नहीं कर पाए हैं जो चीजें इन्फॉर्मेशन, वीडियो लेक्चर भी आपके ग्रुप में डल जाएगा, वहां से स्क्रीनशॉट लेके पेन से लिख के जैसे करना कर लीजिएगा, लेकिन कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हमको कल आपसे रूट, पूरा रूट में से कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं हम, मेरी आदत में है कि पूछते हैं बीच बीच में, तो रूट का कहीं से भी आपसे कुछ भी पूछे आप बता सकते हैं। जिसको डाउट लगे तुरंत हमसे पूछा करना, याद रखना, लेट मत करना। ऑनलाइन वाले बच्चों, अगर आपको डाउट जनरेट होता है तो तुरंत पूछना, क्योंकि आपके दूसरे बैच में भी ये टॉपिक चल रहा है 2 दिन पीछे, आज से वहां पे स्टार्ट करेंगे। तो आपका कल का जो डाउट होगा वो आज हम आपको लाइव क्लास में बता सकते हैं। आपको ज्यादा दिक्कत होगी तो लाइव क्लास ले लेंगे वहां पर, या और कुछ दिक्कत होगा तो और देख लेंगे। लेकिन आप इसको पहले डाउट होगा तो जनरेट करो, पहले क्या डाउट हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रही है आपको, दोबारा बता देंगे वो बात को वहां पर। थैंक यू।